नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। ये सिर्फ एक ब्लास्ट की कहानी नहीं है, ये न्याय, राजनीति, जांच, नैरेटिव और सिस्टम की विफलता का 18 साल लंबा पोस्टमार्टम है। 11 अक्टूबर 2007 अजमेर शरीफ दरगाह, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब का इंसान चादर चढ़ाने आता है दोस्तों, अमन मांगने आता है। और उसी जगह शाम 6:15 पर एक जोरदार धमाका होता है। लंगर के पास रखा एक बैग जिसमें आईईडी बम था, सेकेंडों में मजार के उस आंगन को चीखों, खून और धुएं में तब्दील कर देता है। 3 लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। 15 से ज्यादा जिंदगी भर के घाव लेकर बचते हैं। सैकड़ों में डर बैठ जाता है और पूरा देश सन्न रह जाता है। ये केस की पहली जांच राजस्थान एटीएस करती है, फिर सीबीआई को सौंपा जाता है और 2011 में एनआईए इसे अपने हाथ में ले लेती है। 2017 में एनआईए की विशेष अदालत फैसला देती है। 3 नाम दोषी ठहराए जाते हैं, भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता और पहले ही मारे जा चुके सुनील जोशी। लेकिन इसी फैसले में एक और बड़ा अध्याय जुड़ता है। स्वामी असीमानंद समेत 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। फिर 2019 में राजस्थान हाईकोर्ट तीनों दोषियों को भी ये कहते हुए बरी कर देता है कि गवाह भरोसेमंद नहीं, सबूत परिस्थितिजन्य है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और जांच में भारी विरोधाभास है। ये हाईकोर्ट की तरफ से तमाम दलील दे देते हुए बाकी जो आरोपी हैं उन्हें भी बरी कर दिया जाता है। अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट उसी बरी किए जाने पर राजस्थान सरकार से जवाब मांगता है कि एनआईए कोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ अपील क्यों नहीं की गई। ये एक साधारण कानूनी सवाल नहीं, बल्कि पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली पर खड़ा किया गया आरोप भी है अगर देखा जाए। और समस्या दोस्तों यहीं से शुरू होती है। असीमानंद वही नाम है जो 2007 से 2010 के बीच कई धमाकों की फाइलों में दर्ज है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, मालेगांव और अजमेर। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स, जांच अधिकारियों के बयान और उन दिनों मीडिया की सुर्खियों में ये दावा करती रही, मीडिया की जो सुर्खियां वो ये दावा करती रही कि उन्होंने कथित तौर पर कबूलनामा दिया था। लेकिन अदालत तक पहुंचते हर कबूलनामा कानूनी कसौटी पर कमजोर हो गया। गवाह पलट गए, बयानों में विरोधाभास देखा गया, कुछ ने दबाव की बात कही, कुछ ने जांच में सवाल उठा दिए और अंत में कोर्ट ने वही कहा जो अक्सर कहती है, हम शक के आधार पर सजा नहीं दे सकते। कितना विरोधाभास है इसमें। लेकिन सवाल ये नहीं कि किसे सजा मिली या नहीं मिली, सवाल ये है कि सच क्यों नहीं मिला। क्या हमारे सिस्टम में जांच सच तक पहुंचती भी है या एक जो नैरेटिव की पुष्टि तक? क्या जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती है या राजनीतिक तापमान के हिसाब से संदिग्ध तय किए जाते हैं? क्यों हर बड़े आतंकी मामले में शुरुआत दावों से और अंत सबूतों की कमी पर होता है? क्यों गवाह जो शुरुआत में इतने मुखर होते हैं अदालत तक पहुंचते पहुंचते अपनी ही बात से मुकर जाते हैं? क्या यह संयोग है या डर, दबाव, सुरक्षा की कमी और संस्थागत खामियों का पैटर्न? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों के बाद गूंज रहे हैं। अजमेर ब्लास्ट सिर्फ एक केस फाइल नहीं, ये उस सिस्टम का आईना भी है दोस्तों, जिसमें घटना के बाद इंसाफ की चीख जितनी तेज होती है, फैसले तक पहुंचते पहुंचते उतनी ही खामोशी छा जाती है। टीवी स्टूडियो में जब शक एक खास समुदाय पर गया तो एंकरों ने नाम, पहचान, मजहब सबका पोस्टमार्टम ऑन एयर कर दिया, सबका। लेकिन जैसे ही जांच की दिशा बदली, बहसें बदल गई, नैरेटिव बदल गया और फिर एक दिन वही केस पुरानी बात बनकर फाइलों में दब गया। दोस्तों, न्याय का मतलब सिर्फ किसी को जेल भेज देना या किसी को बरी कर देना नहीं होता है। न्याय का मतलब होता है सच का स्थापित होना,
यहां ना पीड़ित परिवारों को वो सच मिल पाया जिसकी उम्मीद यहां पर की जा रही थी, ना आरोपियों की बेगुनाही निर्विवाद रूप से साबित हुई, और ना जांच में ये बता पाई कि धमाका किया किसने किया था। ये न्याय की सबसे खतरनाक अधूरी स्थिति है दोस्तों, सबसे खतरनाक, जहां कोई दोषी साबित नहीं होता और कोई निर्दोष साबित भी नहीं होता। बस एक केस दम तोड़ देता है। इतना लंबा लड़ाई लड़ने के बाद एक केस दम तोड़ देता है। और याद रखिए, जब बम फटता है तो इंसान मरते हैं, लेकिन जब न्याय फेल होता है ना, तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी का जो भरोसा है वो मरता है, वो दम तोड़ देता है। और जिस दिन जनता न्याय पर भरोसा करना छोड़ दे, उस दिन किसी बम की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। सिस्टम की चुप्पी ही सबसे बड़ा धमाका बन जाती है, सबसे बड़ा धमाका। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सवाल किए हैं, दोबारा इस चर्चा को हवा दी है। अब आगे इस केस में क्या दिशा बदलती है, क्या जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन साथ ही साथ ये आज की जो चर्चा हमने की है, ये जो आज हम पूरा सिनेरियो इस पूरे मामले में देखते हैं, वो न्याय व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़ा करता है। क्योंकि न्यायिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आम जन उम्मीद करता है न्याय की, सच सामने आने की, उसके साथ जो अपराध हुआ है उन अपराधियों को सजा दिलाने की। लेकिन जब इसी तरह से न्याय होगा तो कैसे आम जन भरोसा करेगा? तो इसलिए आवाज उठाइए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? चर्चा सुनने के बाद आपके जहन में क्या है? आप क्या सच मानते हैं? और यहाँ क्या ऐसा लूप होल है जिसकी वजह से हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर हाजिर होंगी एक ऐसा ही मुद्दा लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।